हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी पर। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेमेस्टर थर्ड का सिलेबस, यानी जो हमारा सेमेस्टर थर्ड है उसकी जो हमारी एजुकेशन है, एजुकेशन की बुक का आज मैं आपके लिए सिलेबस बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी अच्छे से स्टडी करने के लिए। और जो हमारी एजुकेशन की बुक है, हमारी एजुकेशन की बुक का नाम है रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया। ये आपकी एजुकेशन की बुक का नाम है। और ये जो हमारी एजुकेशन की बुक है, इसका आज हम मेनली सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि इसका क्या सिलेबस है। क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्टडी को अच्छे से करने के लिए और आपके बीए में मार्क्स अच्छे लाने के लिए। अगर आपको सिलेबस ही पता नहीं होगा तो आप क्या पढ़ोगे? आपको जो जो बता दिया जाएगा आप तो सारा पढ़ लोगे, जिससे आपके मार्क्स अच्छे आने की जो उम्मीद है वो कम हो जाती है। इसीलिए ज़रूरी है आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करें और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। क्योंकि बेवकूफ़ बच्चे होते हैं जो बता दिया वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, बट जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो आप भी स्मार्ट बनिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। ओके, चलिए मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं जानती हूँ जो जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो डेफिनेटली स्मार्ट बच्चा है, क्योंकि स्मार्ट बच्चे ही सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बेवकूफ़ बच्चे नहीं। और आप अगर ये चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी स्मार्ट बने तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। और मोर स्टडी के लिए और अपनी अच्छे से स्टडी करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जितने भी आपके सिलेबस हैं आप उन्हें कवर कर सकते हैं हमारे साथ, जो कि हमने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते, जिसका हम रिप्लाई ज़रूर देते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो सिलेबस की। फर्स्ट आपकी यूनिट 1 दे रखी है और यूनिट 1 का नाम है बच्चों के बारे में परिप्रेक्षकों का निर्माण। और इस यूनिट में आपके मेनली 4 चैप्टर दे रखे हैं, जिसमें कि फर्स्ट है हमारा बच्चों को समझना, विकासात्मक सिद्धांत और बहस। यानी आप इसमें बच्चों को समझने का प्रयास करेंगे, विकासात्मक सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ बहसों के बारे में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट चैप्टर है आपका विविधता के संदर्भ में बच्चों को जानना, यानी विविधता के संबंधों में हम बच्चों को जानेंगे कि किस तरह से वो विविध होते हैं। एंड थर्ड चैप्टर है आपका बच्चों के जीवन में परिवार, स्कूल और समाज की भूमिका, यानी जो हमारे बच्चे होते हैं उनके जो जीवन है उसमें स्कूल की क्या भूमिका होती है, समाज की क्या भूमिका होती है, उस पर चर्चा करेंगे। और जो लास्ट चैप्टर बनता है हमारी यूनिट नंबर 1 का, उसमें आप जानेंगे बच्चों को एक शोधकर्ता के रूप में जानना, यानी बच्चों को किस तरह से हम एक शोधकर्ता के रूप में जान सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और यहाँ आपकी यूनिट नंबर 1 खत्म हो जाती है और स्टार्ट होती है यूनिट नंबर 2, जिसका आपको नाम दे रखा है बच्चों के अध्ययन के तरीके, तकनीक का उपकरण। यानी आप इस यूनिट में बच्चों के जो अध्ययन के तरीके होते हैं और जो तकनीक होती हैं और जो उपकरण होते हैं उनके बारे में मेनली पढ़ने वाले हैं। और इस यूनिट यानी यूनिट नंबर 2 में आपको 5 चैप्टर देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर दे रखा है अनुदैर्ध्य और अनुभागीय अध्ययन, यानी पूरी डीपली तरीके से उसको पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है केस स्टडी एक विधि के रूप में। और नेक्स्ट आपको दे रखा है चैप्टर नंबर 3 बच्चों से डेटा प्राप्त करने के साधन के रूप में अवलोकन, साक्षात्कार और डायरी। और नेक्स्ट आपको दे रखा है बच्चों की दुनिया की खोज के लिए उपकरणों के रूप में चित्र और तस्वीरें। जो आपका लास्ट यानी चैप्टर नंबर 5 दे रखा है वो है डेटा प्रस्तुत करना, निष्कर्ष निकालना और शोध रिपोर्ट लिखना। यानी आप इसमें डेटा प्रस्तुत करना, निष्कर्ष निकालना और शोध रिपोर्ट लिखने के बारे में जानेंगे। और यहाँ से आपकी जो यूनिट नंबर 3 है वो स्टार्ट हो जाती है। और आपकी यूनिट नंबर 3 का नाम दे रखा है बच्चों के साथ अनुसंधान, डिज़ाइन करना और संचालन करना। यानी आप इसमें बच्चों के साथ जो अनुसंधान, डिज़ाइन करते हैं और संचालन करते हैं उसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए छात्रों से निम्नलिखित में से किसी एक के साथ जुड़ने की अपेक्षा की जा सकती है। इसी प्रकार के क्षेत्र आधारित लघु अनुसंधान, यानी आपको इसके अंदर कुछ पॉइंट हैं जो आपको दे रखे हैं। अब इन पॉइंट्स के बारे में आप पूरे चैप्टर के साथ पढ़ने वाले हैं। कैसे? फर्स्ट आपका दे रखा है प्राथमिक विद्यालय
के बच्चों की सहकर्मी संबंधों, दोस्तों के बारे में धारणाएं, यानी जो प्राथमिक शिक्षा वाले जो बच्चे होते हैं उनके जो सहकर्मी यानी दोस्त होते हैं उनकी जो धारणाएं होती हैं आप उनके बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है आपका दृष्टिबाधित या शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को सामाजिक और भावनात्मक विकास, परिवार, स्कूल में किसी अन्य विकलांग वाले बच्चे, यानी आप इसमें विकलांग बच्चों के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्राथमिक विद्यालयों में अल्पसंख्यक बच्चों के लिए सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक शिक्षा का मूल्य, यानी जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उसमें जो अल्पसंख्यक बच्चे होते हैं उनके बारे में आप जानेंगे, उनकी संस्कृति के बारे में आप जानेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे बच्चों के व्यवहार, आकांक्षाओं, शारीरिक छवि और पहचान पर मीडिया की भूमिका, यानी आप इसमें थोड़ी सी मीडिया की भूमिका भी देखेंगे जो बच्चों के व्यवहार, आकांक्षाओं और शारीरिक छवि के ऊपर प्रकाश डालती है। ठीक है। ये आपका टोटल सिलेबस है जो आपको आपके बीए में अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, आपके बहुत अच्छे नंबर आने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे और आप अपनी स्टडी जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग कर पाएंगे। ऐसा नहीं है आपने कुछ भी पढ़ लिया और फिर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के सोच रहे हैं अरे ये क्या आ गया, ये तो पढ़ा ही नहीं था। नहीं, अब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छे से हो पाएगी। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर या और वीडियोस चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो हमारा ऐप है DUSOL द लर्नर्स कम्युनिटी, आप इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ये फ्री है और यहाँ आपको सारे नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और आप यहाँ से नोट्स को ख़रीद भी सकते हैं। ठीक है। और आप यहाँ क्वेश्चन पेपर भी देख पाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फॉर मोर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।